सबसे पहले हमारी समस्या कौन सी है जिसका हमें समाधान करना है, और ये आवश्यक है। और मैं बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मेरे को दिया है, बता रहे थे मेरे को भी। मैंने कहा आप पहली समस्या बताइए, पहली एक समस्या बताइए, फिर दूसरी बताइए, जो पहली ज्यादा है वो बताइए। आपने पहले ही दे दिया 10 देख करके कहेंगे कहां से स्टार्ट करें। आप पहले एक बताइए हमें, हम इसी के लिए बैठे हैं। मैंने तो हमारे AAG गुरचरण साहब गिल साहब बैठे हैं, मैंने उनसे भी चर्चा की कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी दिक्कत आती है। अब तो मैं निकल जाता हूं, लेकिन मैंने जब अब भी मैं रेड बत्ती पर रुकता हूं, मैं देखता हूं कि यहां से जब जाते हैं और मैं यहां आता था तो कितनी बड़ी समस्या होती थी। लेकिन जब मैं समाधान की बात करता हूं तो फिर मैंने हाई कोर्ट में भी कहा, हाई कोर्ट में भी कहा था मैंने, वहां भी कहा मैंने कि साहब ये समस्या है आपकी, इसका समाधान करना चाहिए। मैं तैयार हूं समस्या समाधान के लिए। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं तो आपकी समस्याएं दूसरी तरह की हैं। अब व्यक्तिगत समस्याएं आ जाएंगी तो सार्वजनिक समस्या का समाधान होगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने बचपन में पढ़ा है, अगर परिवार की समस्या है और गांव का भला हो रहा हो तो परिवार की छोड़ देनी चाहिए कि नहीं छोड़ देनी चाहिए? बताइए आप। और जब क्षेत्र का भला हो रहा हो तो और गांव की समस्या है तो कौन सी करनी चाहिए? क्षेत्र की करनी चाहिए। क्षेत्र की अगर हो समस्या और जिले का समाधान हो रहा तो फिर कौन सी करनी चाहिए? ये हमने पढ़ा है ना। तो यही समझ जाइए, आप मेरे को बता दीजिए, मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत करना है। हमें हमारे उन व्यक्तियों को जिनको आवश्यकता है न्याय की, उनको हम कैसे सरल और सुलभ न्याय प्रदान करवा सकते हैं, ये हमें करना है। क्योंकि जब तक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएं तो एक दूसरे का संतुलन बनाए नहीं रखें तो काम होता है क्या? इन तीनों का संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। ये सब तीनों मिलकर काम करेंगे तो उनका बीच सम्मान और समन्वय होता है, एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का निर्माण भी होता है। जब भी हम इनसे किसी एक की भूमिका कमजोर होती है या कोई एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन करता है तो लोकतंत्र की जड़ें हिलने लगती हैं, ये वास्तविकता है। इसलिए अधिवक्ताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे न्यायपालिका के साथ मिलकर उस संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। वे नागरिक और व्यवस्था के बीच कड़ी हैं। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है, लगातार आप देख रहे हो, पिछली बार भी किया और अब भी हमने आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के लिए सहायता तंत्र सुदृढ़ किया है। अधिवक्ता सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजना को अधिक प्रभावी बनाने के ठोस कदम भी हमने उठाए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी को न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार स्पष्ट मानना है कि बिना त्वरित न्याय के विकास अधूरा है, उसको हम और आप सभी झेलते हैं। आज राजस्थान में 3 नए कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इन नए कानूनों के माध्यम से राजस्थान देश में सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। हमारी सरकार न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। अब आप देखिए, 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ये मैं बता रहा हूं हमारे ही भाई। हमारी सरकार द्वारा फलौदी, खैरतल, तिजारा सहित कुल 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों का सृजन किया गया है। बड़ी सादरी, केशवरायपाटन, कैंप कोर्ट के स्थान पर अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय का सृजन किया है। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर में विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय का सृजन किया गया है। झुंझुनू में विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट NI एक्ट न्यायालय का सृजन किया गया है। पहाड़ी, डीग एवं खैरतल, तिजारा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया गया है। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अदालतों एवं फास्ट ट्रैक तंत्र को सशक्त किया गया है। ई कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग और तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया है। हमने साइबर कोर्ट की स्थापना की भी घोषणा कर दी है, जो मांग उस दिन हुई थी उसमें। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हम आपकी समस्या के समाधान के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप हाई कोर्ट से
यहां से आप आइए,